हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। यानी कि स्पाइरल मॉडल जो हम यूज करते हैं हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज मिलते हैं, दोनों पॉइंट्स को समझेंगे। कुछ पॉइंट्स के थ्रू इन दोनों फेसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने स्पाइरल मॉडल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज क्या है पहले उनको जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एडवांटेज जानते हैं पहले, इसके एडवांटेजेस क्या है। रिस्क आर एनालाइजिंग ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करते हैं उसके दौरान ही, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बीच में प्रोसेसिंग जब चल रही है तभी हम उस रिस्क को फाउंड कर लेते हैं और वहां पे जो भी हमें रिस्क मिलता है उसको रिस्क फ्री कर देते हैं। यानी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, जैसे वहां पर रिस्क मिलता है उसको एनालाइज करेंगे और उसको रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। या ये नहीं है कि हम उस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का वेट करेंगे, जैसे रिस्क मिलेगा उसको एनालाइज करके उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इट्स सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, और ये जो मॉडल है ये बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें इसका मॉडल सूटेबल रहता है, उसमें वर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। इट यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जब इस मॉडल को प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो ये लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज करता है। कस्टमर्स इज अवेलेबल सो वी कैन टेक रेगुलर बेसिस फीडबैक, और इस मॉडल की प्रोसेसिंग की, इस प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग के दौरान जो कस्टमर्स होता है जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं वो भी वहां पर रेडी रहता है, वो भी वहां पर अवेलेबल रहता है। तो उसके फीडबैक्स हम रेगुलर बेसिस पर लेते रहते हैं। कोई अगर उसमें चेंज करना हो ऐसे कस्टमर रिक्वायरमेंट तो उसमें हम चेंज करते रहते हैं। एडिशनल फंक्शंस कैन बी एडेड लेटर, और इसमें ये प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद भी अगर उसमें कुछ चेंज करना है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम कुछ भी बाद में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐड फंक्शन उसमें ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, यानी कि इस तरह की मेथोडोलॉजी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का जो कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर होता है उसको हम डीपली वेरीफाई करते हैं, तभी इसका प्रोसेस रन होता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को इसमें हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको वेरीफाई करते हैं डीपली। तो यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट्स का जो कंट्रोल है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ इसके बेनिफिट्स पॉइंट्स, जिसमें हम इसके रिस्क को एनालाइज करते हैं। ये सूटेबल है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स के लिए, इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, कस्टमर्स अवेलेबल रहता है, जो कस्टमर्स के फीडबैक है उसको हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं, उसको ऐड करते रहते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ भी फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन का जो कंट्रोल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसके डिसबेनिफिट्स कह सकते हैं आप, वो भी हैं, उसको जान लेते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो उसका पहला डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी हाई, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके जब स्पाइरल मॉडल को हम यूज करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट वहां पर रेडी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी हाई, इसके जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट होगी काफी हाई होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें एक बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट आप कह सकते हैं, वो हमें हायर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अलग से फीस देनी पड़ती है। तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है काफी हाई आती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है स्पाइरल मॉडल, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग हाई आती है और इसमें जो भी रिस्क एनालिस्ट यहाँ पे हायर करते हैं उसकी फीस देनी पड़ती है। तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, इसको लार्ज और कॉम्प्लेक्स में यूज कर सकते हैं। ईच स्पाइरल कंटेन 4 क्वाड्रेंट, मोर टाइम टेक टू कंप्लीट, यानी कि जो भी इसके स्पाइरल्स हैं उसको 4 फेसेस में ही ये अपने उसको कंप्लीट करते हैं। जो भी इनका वर्क होता है उनको 4 फेसेस में ये कंप्लीट करते हैं, तो उसको कंप्लीट करने में भी ये काफी टाइम ले जाता है। तो स्मॉल जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर टाइम ज्यादा लेगा तो वहां पे भी इसका ये डिसएडवांटेज है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स अदर SDLC, और ये जो मॉडल है स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए स्मॉल में तो इसका बहुत ही ज्यादा मतलब इसका कोई ज्यादा सुटेबल नहीं है ये। इट इज टू मच डिपेंड ऑन रिस्क एनालिस्ट, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि इट इज टू मच डिपेंड, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, रिस्क एनालिस्ट जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे मान लो कोई भी हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, उसमें अगर रिस्क आया तो वहाँ पे हम रिस्क एनालिस्ट है उसकी हेल्प से इस रिस्क को रिड्यूस करेंगे। तो जब तक रिस्क एनालिस्ट यहाँ पे हायर नहीं करेंगे तब तक इस रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर भी ज्यादा डिपेंड होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो स्पाइरल मॉडल है ये बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सूटेबल है, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और उसको हमें रिस्क फ्री करना होता है। एक्सपेंसिव
प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क फ्री करना होता है तो हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करेंगे। और स्मॉल जो अगर जो भी प्रोजेक्ट हम रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं, एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पॉइंट्स के थ्रू समझा, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। आई होप मेरे द्वारा इस दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।